कबीर ने यह कहते हुए नताशा को पैसों की गड्डी थमा दी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, उसके लिए ये पैसे ले लो। ये मेरी तरफ से नहीं, बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से है। कबीर का ये बिहेवियर नताशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नताशा ने तभी प्रियंका की तरफ देखा और फिर कबीर से पूछा, तो तुमने इसे अपने साथ कैसे रहने दिया? तुम्हें तो पता ही है कि इसे रहने की कोई जगह नहीं मिल पा रही थी और यहाँ रहने के बदले इसने घर का सारा काम करने का वादा किया है। कबीर ने नताशा को जवाब दिया, वैसे अगर ये भी यहाँ रहेगी तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की के होने से मुझे यहाँ बहुत ज्यादा सेफ फील होगा। नताशा ने कहा, लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। कबीर को किसी और के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए उसने नताशा को ना कर दिया। लेकिन इसके साथ तो रह रहे हो ना? देखो, मुझे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली है और मैं ये समय दूसरा घर ढूंढने में नहीं बिताना चाहती। मुझे बस यहाँ 1 महीने रहने दो। नताशा ने प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम किसी होटल में भी तो रह सकती हो। मुझे वहां के बेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। नताशा बोल ही रही थी कि तभी इतने में कबीर का फोन फिर से बज उठा। मैं तुमसे वापस आने के बाद बात करता हूं, कबीर ने कहा। कबीर का फोन लगातार बजे जा रहा था, जिसके बाद कबीर वहां से जाने लगा। उसके जाते ही नताशा ने प्रियंका से कहा, मेरा नाम नताशा है और तुम्हारा? प्रियंका सारण। प्रियंका ने जवाब दिया, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तुम इस आदमी के बारे में कुछ जानती भी हो जो उसके साथ रहने को तैयार हो गई? नताशा ने पूछा। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे किस बात का डर? प्रियंका ने जवाब दिया, पुलिस हो या फिर कहीं की महारानी, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि अगर मैं लड़का होती ना तो फिर क्राइम करने से पहले कुछ नहीं देखती। नताशा ने मजाक करते हुए प्रियंका से कहा, कबीर दिल का बुरा नहीं है, कम से कम उन लड़कों से तो अच्छा ही है जिनको बातें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट भी है। प्रियंका ने कहा, यह सब बकवास है। मैंने पूरी दुनिया देखी है और हर तरीके के आदमियों से मिली हूँ। प्रिंस, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, सबके साथ फ्लाई कर चुकी हूँ। मैं इन मर्दों की रग रग से वाकिफ हूँ, नताशा ने कहा। नताशा से बात करते करते प्रियंका सोफे पर बैठ गई और उसने कहा, तब भी तुम यहाँ रहना चाहती हो? मैं यहाँ 3 सालों से रह रही हूँ और होटल के बेड से मुझे सच में बहुत दिक्कत होती है। मैं अगर किसी और के बिस्तर पर सोने लगती हूँ ना तो मुझे अच्छी नींद ही नहीं आती और मैं अपनी छुट्टी खराब नींद के साथ बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहती। नताशा बोल ही रही थी कि तभी आसमान से एक प्लेन के गुजरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही नताशा खुश होकर बालकनी की तरफ भागी और आसमान को देखने लगी। उधर पुलिस स्टेशन में कोहराम मच चुका था। हर जगह अमीर लड़कों के माँ बाप के भेजे हुए लॉयर्स यहाँ वहां घूम रहे थे। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि डायरेक्टर ने अपने ऑफिस का दरवाजा तक अंदर से बंद कर लिया था ताकि उसे और लॉयर से डील ना करना पड़े। वो बस कबीर के आने का इंतजार कर रहा था। डायरेक्टर को भी ऊपर से लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। अगर स्टेशन से कोई इन लोगों को अरेस्ट करने का रीजन बताकर सारा ब्लेम अपने सर ले ले तो सारी बात खत्म हो सकती थी। ब्लेम लेने वाले को भी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक छुट्टी पर भेज दिया जाता, लेकिन कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सब सिर्फ और सिर्फ कबीर के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर के ऑर्डर पर जेल के दरवाजों को वेल्डर बुलवाकर खुलवाया भी जा चुका था, लेकिन अंदर बैठे लड़कों ने बाहर आने से मना कर दिया था। ना जाने उन सब ने अंदर बैठे बैठे क्या खिचड़ी पकाई कि जेल के दरवाजे खुलने के बाद भी वो बाहर आने से इनकार कर रहे थे। विक्रम ने तभी अपने लॉयर को इशारे से पास बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा। लॉयर ने जिस पर अपना सिर हिलाया और थाने के पुलिस वालों से जाकर बोला, मेरे क्लाइंट को बिना किसी वजह के अंदर रखा गया है, वो भी पूरी रात। ना उनके पास उनके फोन थे और ना ही उनके घर वालों को बताया गया कि वो बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिए गए हैं। अगर आप लोगों ने इनको अंदर रखने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो फिर मैं आप लोगों पर केस कर सकता हूं। डायरेक्टर ने अपने ऑफिस से यह बात सुन ली और उन्होंने स्टेशन के इंचार्ज से कहा, तुमने उस नए आए लड़के को नाइट शिफ्ट में जाने ही क्यों दिया? अगर ये सब हम पर केस कर देंगे तो हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है। जाओ और बाहर जाकर उन सबसे माफी मांगो और मामला शांत करो। सर, मेरे माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कबीर से हिसाब करना चाहते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कबीर स्टेशन पहुंचता है। वहां खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखकर
अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं, आखिर ये इंसान इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। कबीर के अंदर आने के बाद सारे अमीर घर के लड़के चिल्लाने लगे, यही है वो कल रात वाला पुलिस ऑफिसर, यही है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।